अरे भैया क्या मेरे को गलत कह दिया? अरे तो हंसे क्यों नहीं भाई? इसलिए नहीं हंसे कि इसमें कई फंसे हैं। अरे कलेक्टर बन जान दो तो भाई बाको पारिवारिक हो गया, बड़ा कलेक्टर है आम में, बड़ा कलेक्टर है वो, चलो बा जमीन लिखवाला कलेक्टर पे ऐसा करवा लो। विधायक से जान पहचान है गई, एक काम करना विधायक से ऐसी चिट्ठी लिखवाला ताकि अपना जो काम बन जाए। निजी लाभ क्या होता है ये दोष लगता है इसका। पुजारी भक्तों ने मेरे हृदय को बस में कर लिया, वे मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे कभी इच्छा ही नहीं रखते। मुझे बिजली की जरूरत है, बालाजी की जरूरत है। हमारी माताएं भागदौड़ करती यही दिखती है मुझे सब। हाँ कल देखो पढ़ो देखो, अब मैं तो बता देंगे भाई, ये तो गोपियों से भी ऊपर हो गई। कई घर में भैया कहा जाता गोपिकाएं भी उनकी हालत ऐसी हो चुकी है, कन्हैया के बगैर गोपिकाओं को कुछ और अच्छा नहीं लगता है। जो अपनी डोर भगवान को सौंप देते हैं, भगवान के अलावा, वो तो अपने पतियों से कहने लगी थी, बोले नहीं तुम नकली हो, असली तुम्हारा गोपाल है। मैं ऐसे भक्तों के लिए कह रहे भगवान, काल नेमियों के लिए नहीं, छठे चौमासे वालों के लिए नहीं, बरसात हुई उसमें टाई टाई करने वालों के लिए नहीं, माने एवरग्रीन जो सदा बहार, सदा उनके लिए हर वक्त तीज त्योहार पर्व महापर्व हर समय रहता है। माता कहीं चली गई क्या? अभी 9 दिन नहीं, माता तो 24 घंटे रहती है। भगवान शंकर इसके बाद सावन के महीने के बाद चले जाएंगे क्या? नहीं, वो तो जगत के स्वामी के कड़कड़ में रहते हैं, लेकिन उनके जो विशेष पर्व है, विशेष पर्वों में विशेष पूजा की जाती है, उसका लाभ कई गुना मिलता है। भाई मंगलवार कोई क्यों भाई और दिन के हनुमान जी ऐसे चले जाते हैं, उनके लिए विशेष दिन है। मंगलवार को उनका अवतार हुआ, जन्म लिया। 12 मैं भक्तों के हृदय में हूं। दुर्वासा ऋषि से साफ कह दिया महाराज, मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं और भक्तजन मेरे हृदय में, भगवान मुझे भगवान कहते हैं, भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं महाराज अपनी पत्नी पुत्र घर सज्जन स्वजन धन इस लोक परलोक प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके वे मेरी शरण में आए हैं। अब मेरे भक्त कैसे? अपनी पत्नी पुत्र घर स्वजन धन इलोक परलोक प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए, जो मेरी शरण में। अब भगवान ने कहा ठोक लिया, वो मैंने पहले कह दिया, पक्के भगत इनका सबका त्याग करके मैं उनका त्याग कैसे करूं? ये ऋषि दुर्वासा जी से कह दिया, ये ऋषि पर जो अपना सर्वस्व त्याग के, अच्छा आप इस समय अपने नाती पोते भाई बंधु सगे संबंधी स्त्री धन दौलत घर परिवार 5, 7, 8, 10 घंटे के लिए सब छोड़ के आए
मैं उनको दूर कैसे करूं? मैं उनको कैसे भगाऊं? मैं उनकी क्यों नहीं सुनूं? मैं उनको क्यों नहीं भजूं? वो मेरा भजन करते हैं, मैं उनका भजन करता हूं। बात धन की आ रही कि नहीं? लालच बुरा होता। एक बात और बता, भगवान के पास आके लालची भाव मत रखो कभी। मैं बड़ा अच्छा आपको सटीक उदाहरण दिया, भगवान के पास आके लालच वाली बात कभी मत कर बैठना। भगवान हंसते हैं उस बात, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान हमारे घट घट की बात को जानते हैं। हे संतो महात्माओं, लालच बुरी बलाएं हो, भगवान सब जानते हैं। हमारे यहां आने का आयोजन प्रयोजन क्या है? हम परमात्मा से क्या विनय भाव लेके आए हैं? अपनी वाणी के माध्यम से अगर पुकार करोगे तो आपकी वाणी भी छोटी लगेगी और भगवान का होदा भी कम। बिल्कुल मत। लालच और पाप और लोभ ये हमारा विनाश है, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। मैं अमीर से मित्रता क्यों करता हूं? विधायक से मित्रता क्यों करता हूं? विधायक के पास जाऊंगा, एमएलए के पास जाऊंगा, सांसद के पास, मंत्री के पास, कलेक्टर मेरा हो जाए, टीआई थानेदार मेरा बन जाए, कोई दरबार वाला मेरा बन जाए, कोई डॉन है, कोई दादा है, मेरी जान पहचान हो जाए तो ये आड़े वक्त में मेरे काम आएंगे। यही तो लालच है। अरे भाई, इनसे दोस्ती करो ना। तुम इतना टाइम उनके पीछे घूमने में लगाती हो, उतना टाइम इनको दे। हम जमाने पे रोते हैं जाके, जमाने की चौखट पर सर पटकते हैं। अरे सर पटकना है तो भगवान की चौखट पर पटकना, जो सबकी सुनते हैं। क्यों भैया, मैंने कोई बुराई कर दी? ढोलक बारे इतना मना रहे हैं, समझ लेना। तुम्हारे पास इतनी याचना जाती है ढोलक वाले, आज तुम्हारे पास जो कला है, और कला कहीं भगवान के आंगन में कला पे गिर रहा है। मैं एक बात बताऊं, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये हमारे पास से सब चली जाए। आज तुम्हारे लिए यहां बालाजी धाम से फोन जाता है, 10-10 फोन जा रहे हैं। ईश्वर न करे कि आप किसी एक फोन के लिए भी तरसो। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? मेरी बात को सुनिए। ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है। ज्ञान क्या है हमारा? ज्यादा ज्ञान बढ़ जाए तो क्या करता है? किसमें शब्द दिया, कृत्या आपके कर्म को नष्ट करता है। अगर ज्यादा आपका भाव बढ़ने लगे, देखो बात वो आ गई, हमें ज्ञान तो है, हमें कला तो है, हमारे पास पैसा तो है, हमारे पास वैभव तो है, लेकिन इसका अहंकार आ गया। देखो कथा में शब्द सटीक आए, यदि भक्ति शुद्ध है तो आप कर्कश वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी भक्ति शुद्ध है, किसी की कर्कश वाणी कोई कितना भी आपको धमकाए, आप पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और भक्ति में दम नहीं है तो किसकी कर्कश वाणी भी आपको चुभेगी। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा सभी में श्री कृष्ण का दर्शन सुदर्शन है। सभी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन चक्र है। सभी में भगवान को देखेंगे।
भैया चेटी में भी भगवान है, खम्बे में भी भगवान है, प्रहलाद ने तो कह दिया कड़कड़ में भगवान है। भक्ति के निकट जब प्रत्याकर्षा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। आप पर कोई अपनी कर्कश वाणी से, जैसे आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप बैठे हैं, और कोई कर्कश वाणी से आपको धमकाए, डांटे, जबरदस्ती बात विवाद करे, तो भगवान का वो सुदर्शन चक्र फिर उसके पीछे पड़ता है। मेरी बात समझ लेना, इसका शब्द का अर्थ समझिए। पुजारी मैं ठीक बोल रहा हूं? हम यहां बैठे, आप बैठे, आप अपने घर में बैठे, चौपाल पे बैठे, भली बातें कर रहे हैं, संतों के साथ बैठे, और कोई कर्कश वाणी लेके जबरदस्ती या तुम्हें डांटने चमकाने आ जाए, सताने आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान का सुदर्शन चक्र उसके पीछे लगा। 3 महीने पहले की बात का जवाब आज इसमें मिला है मुझे। पुजारी आप समझ लेना, आप कभी संतों को धमकाओ मत, पंचों को धमकाओ मत, और भगवान के स्थान पर तो बचो इन चीजों से। मैं जानता हूं कि अच्छे अच्छे नास्तिक होते हैं, बड़े बड़े नास्तिक होते हैं, वो भी ऐसे स्थानों से बच के चले जाते हैं कि ऐसे स्थानों पर हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। देख भाई पुजारी, मैंने कोई गलत नहीं कहा, देखिए क्या कहा। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन है, दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब प्रत्याकर्षा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान सुदर्शन चक्र से उसका नाश करती है। वैष्णव आप जैसे भक्त किसी की कर्कश वाणी का, अच्छा जब कोई तुम्हारा अपमान कर जाए, अपशब्द बोल जाए, जब कोई जबरदस्ती तुम्हें धमकाए, भगवान तो देख रहे हैं। अरे भगवान अंदर बैठा है आपके, वो देख रहा है। क्या आप सुखी रहोगे? क्या नहीं, आप दुखी होंगे। जब दुखी होंगे तो अंदर बैठा हुआ सुदर्शन चक्र जिसने ये वार्तालाप किया है उसके पीछे लगता है कि भाई अनायास तुमने मेरे भक्त को क्यों सताया। भक्त ने तो नीति धर्म की बात कही। पुजारी, मेरे भक्त ने, मेरे संत ने तो नीति की बात कही, और तुम मेरे भक्त को सता रहे हो। भगवान की लाठी आवाज नहीं करती है, भगवान का सुदर्शन चक्र उसके पीछे भय इतना दिखाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वो शुद्ध भोजन लेता है तो समझ रहा है कि मैं मांस खा रहा हूं, शुद्ध बात करता है तो समझता है मेरी वाणी कर्कश है। किन्हीं के पास जाता है तो बुद्धिहीन हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, भगवान को कोई दिशा दिखा सकता है क्या? जबकि भगवान तो सबको दिशा दिखाते हैं। अब कोई कहे कि मैं तो बालाजी को दिशा दिखा रहा हूं, तो भैया तुम जैसा बुद्धिहीन आदमी, हमारे जैसा बुद्धिहीन आदमी कोई हो नहीं सकता है। जो संसार को दिशा दिखाती है, संसार के विघ्न और संसार के कष्टों को हरती है, भला आप उनको दिशा क्या दिखा सकते? आप तो वही बात करती हो महाराज, नाचन आवे आंगन टेढ़े। बंद करा, नाचन आवे आंगन टेढ़ा। वहां से हटाओगे जो खिलौने वाला जो कथा डिस्टर्ब होती है, कौन चला रहा है? कथा डिस्टर्ब होती है।
यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ है, देखो आगे बोलो जी, अगर कोई दुकानदार हो तो बंद करे इसको। अरे क्या देख रहे, कह दो ना, डरते क्यों किसी से? यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ है तो वो सच्चा वैष्णव नहीं। आप पक्की भक्ति में आपका मन किसी की निंदा से प्रभावित हो गया तो हम कह रहे हैं कि वो पक्का वैष्णव नहीं है। अच्छे काम में निंदा तो होगी, आपको लोग बुरा भला कहेंगे, आप अपना पूरा भाव भगवान पे छोड़ दो। हम कल ही बैठे थे, हमने कहा कान का बहुत जल्दी खर्चा नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, क्या कहता है बताओ सच गई। हमने कही हम कोई कह दीजिए, कह रहा हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। हम आंखों से देख लेंगे और कानों से सुन लेंगे तो अभी उसको 3 बार का मौका भी देंगे। लेकिन कोई हद पार करे तो वो सुदर्शन चक्र हम पे तो नहीं, भगवान पे। उसका हिसाब भगवान कर लेते हैं। निंदा बड़ा पाप, निंदा करना सबसे बड़ा पाप माना गया। जिसके घर में खा लिया, जिसका वस्त्र पहन लिया, जिससे मित्रता कर ली, उससे शत्रुता नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हम बालाजी का पानी पी लेते, घर में भी उन्हीं का पी रहे, अन्न भी उन्हीं का खा रहे, भगवान का खा रहे, लेकिन कोई बालाजी धाम की निंदा करने लगे, हम बैठे, हमारे इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम निंदा कर भी रहे हो तो किसी भगवान की, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों जी? अरे भाई मैंने क्या कह दिया? अरे इधर देखो मेरी तरफ, मुझसे नजर बनाओ समय। यहाँ की निंदा सुनने वाले भी पाप के भागीदार होते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। हमने बढ़िया ठंडी हवा में बैठे, जलपान मिला, चाय पान मिला, समय समय पे हमारा आप आदर सम्मान सब होता है, ठीक है। और कुछ तो उत्पाती होते हैं उदम वाले। अब वो कुछ निंदक आपके पास आके इसी सभ्य पुरुष की, संत पुरुष की, देव स्थान की आपके सामने, हमारे सामने निंदा करें तो जी अशोभनीय कि शोभनीय? हम बैठ के और हंसाते वहां, उनका साथ और देने लगते हैं, ये पाप है। भगवान सब देख रहा है। क्या देख रहा है? भगवान के पास श्रेष्ठ जी की पूरी पिक्चर है। भगवान के पास पूरे जगत की पिक्चर है। कर्कश वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। तो बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। लड़ने वाले तो बैठे हैं लड़ने को, ऊधम बचाने वाले ऊधम को, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जो काम करता है, अब मोदी योगी के पीछे दुनिया पड़ी है। अब आप देख लो, वो अभी जो है मालेगांव की रिपोर्ट आ गई है, माननीय न्यायालय से 7 को बरी कर दिया, लेकिन विध्वंसकारी, विघटनकारी, षड्यंत्रकारी
जिन्होंने महाराज निर्दोषों को फंसाया है, उनकी पोल बाहर आ गई। उनके विरोध में कई अधिकारी आ गए और जिन अधिकारियों ने अत्याचार किया था ना, उनके विरुद्ध पिटीशन हाईकोर्ट में लगने वाली है दुष्टों की। जिन दुष्टों ने साध्वी महाराज प्रज्ञा ठाकुर जैसे, कर्नल जोशी जैसे, चतुर्वेदी जैसे, प्रसाद जैसे अन्य कई निर्दोष थे महाराज, उनके शरीर बेकार कर मार मार। कई का तो पता नहीं है, उसमें 2-3-4 एविडेंस थे पक्के उनके, वो तो दुनिया में नहीं मिला। अब उनका परिवार पूछ रहा है कि हमारे आदमी कहां है? फाइल खुलती है ना तो बड़ी खुलती है, और फाइल जब तक दबी रहे और पापों की फाइल जब खुलती है ना पाप की, तो महाराज जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से आज तक की पापों की फाइल पलट जाती है। आपकी हमारी फाइल ऊपर पक्की रखी है, हम चाहे जितना या कुछ करें लेकिन हमारी फाइल पक्की है। यहां बच जाएंगे लेकिन भगवान के पास नहीं बच पाएंगे। भक्ति, यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे। यदि आपकी भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य आपके पास दौड़ते हुए आ जाएगा, ज्ञान भी रहेगा। देखिए विवेक कब जो मरता है विवेक, जब क्रोध हमारे सर पे छापा है, बुद्धि में क्रोध आता है तो उस समय विवेक मर जाता है। इसलिए हमेशा थोड़ा कूल रहा करो, ठंडे रहा करो। किसी ने कहा और तुमने हाथ तमंचा निकाल के ठाए ठाए ठाए, जीवन बेकार हो जाएगा। आप समझो, आज की हमारी जीवन भर की कमाई साधना एक पल में चली जाए, एक पल। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान वैराग्य और कृत्य कर्कशा वाणी की निंदा का नाश कर। आप चिंता मत करो, आप पर कोई कर्कश वाणी बोलता है, आपसे कोई द्वेष रखता है, आप भगवान पर छोड़ कर और आपने स्वयं निर्णय करने लगे ना, स्वयं डिसीजन, तो भगवान कहते कि भाई तुम ही जानो, फिर मेरा क्या था। यहां पर क्या हुआ हमारा? दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। राजा अम्बरीश को ऋषि दुर्वासा ने बहुत कटु वचन सुनाए थे, इसके बाद वे क्रोधित नहीं हुए। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजमान है वही अम्बरीश है। अब यहां तो आप जान रहे हो, हम आपके विषय में अपने विषय में क्या कहें, ये आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। जिसका नारियल दुष्टता का कहीं नहीं फूटता ना, वो क्या करता कि चलो एक काम करो, बालाजी में फूल जाओ, बोले वहां कोई नहीं कुछ कहेगा, वहां भीड़ भी रहेगी और तुम्हारा जलजला भी हो जाएगा। महाराज, लेकिन बालाजी का सुदर्शन चक्र जब पीछे लगता है तब नानी याद आती है। फिर उससे क्या होता है महाराज? हाँ, आप समझ लो महाराज, भगवान के भक्त संत महात्मा, बालाजी से मतलब में अयोध्या धाम भी हो सकता है, वैष्णव धाम भी हो सकता है, माने धर्म के स्थान पर उत्पाती हल्ला मचाने आ जाएंगे। अगर आसपास कहीं हो रहा होगा
वो कक्कू उनके पास वो टन टन करने वाली, उनसे सब मार कपड़ा छोड़ दो और उसमें सब्र करोगे तो आपकी जीत होगी। जब दुर्वासा जी ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई। अब दुर्वासा ऋषि जो है अमृत राजा की प्रशंसा करने लगा। कब? जब भगवान ने लौटा दिया तब। क्यों? सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है। जब दुर्वासा ठंडे कब पड़े? जब सुदर्शन चक्र भगवान का पीछे लगा था तब। नॉर्मल क्यों हुए? भगवान ने समझाया तब। पुजारी जी, और दुर्वासा अब अमरीश की तारीफ करने लगे, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं। आपकी जब देखो चीता चोर कमान, चीता चोर कमान, चीता झुका हुआ हो तो समझ लेना शिकार करेगा। चोर से तुम्हारी कितनी भी मित्रता हो और झुक जाए तो समझ लेना कि आज तुम्हारे घर में उसका दाव लगने वाला है। कमान जब चढ़ी हो तो निशाना पड़ेगा। चीता चोर कमान, चीता चोर कमान। आप संसार जब आपके पीछे कोई ज्यादा मीठा मीठा बोलने लगे, मालूम है कि आपसे थोड़ा सा खुन्नस भी रखता है, लेकिन जब दाएं बाएं होने लगे समझ लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही। कथा क्यों कह रही है कि जब दुर्वासा जी पे जब भगवान ने समझाइश दी और सुदर्शन चक्र भगवान का जब पीछे पड़ा और दुर्वासा जी ने पहले तो अमरीश को पूरी श्राप दे दी, बोले तेरा विनाश होगा, शक्ति छोड़ दी। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, अग्नि को रोक लिया और अग्नि पड़ी, अग्नि को काट के सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया। आप अंदाज लगाइए, भगवान ने समझा के ठेठ वही जाओ। अब आए तो अब क्या करें महाराज? अब पढ़ाई करें। जब दुर्वासा ने प्रसन्नता की तब भी राजा अमरीश को कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्थात वे दोनों स्थिति में एक जैसे हो। अब समझ लीजिए, आपकी कोई निंदा कर रहा है तो ठीक, और प्रसन्नता कर रहा है तो भी ठीक। आप गदगद न हो, निंदा करे कोई तब आप मुंह फुला ले, और कुछ अच्छी कर दे तो आप हंसने लगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको हमको हर हाल में हंसते रहना चाहिए। भूले भैया हंसो, हमें हर हाल में हंसते रहना चाहिए। चाहे कोई निंदा करे, चाहे प्रसन्नता करे, देनहार कोई और है, देता है दिल रहम, अरे लोग भ्रम हम पे करे तासे नीचे करने वाला कोई दूसरा है, और प्रसन्नता हमारी आपकी हो रही है, इससे बचना चाहिए। चापलूसी से बचना चाहिए, निंदा से इससे बचना चाहिए। निंदक है हमसे कहते महाराज ऐसे कह रहे थे, कहने दो, ऐसे नालियां फोड़ रहे थे, फोड़ देते। संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष नहीं करोगे आपके जीवन में निखार कभी आ नहीं सकता। सोना जितना तपेगा, जितना गर्म होगा उतना चमकेगा। कोई कहो तो अच्छा लगता है, तुम्हारा जन्म ही इसके लिए हुआ। महाराज अरे कुछ तो बोलो,
अरे क्या शक्ति महाराज, इसमें हमें सब बचाना चाहिए, इन चीजों को बचाना चाहिए। हाँ, आपके सामने अगर कोई गरीब की आप बैठे, किसी महापुरुष की, किसी देव पुरुष की, कोई आपका पुरखा समान कोई बैठा है, अगर उससे कोई बात करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बात करने वाला है उसे टोक दिया जाए। ये बात ठीक है, हमारे सामने हम तुम्हारे नेचर को भी जानते हैं, लेकिन तुम अपना इतना मर्यादा तोड़ गए कि अब तुम चार महापुरुष बैठे उनके बीच भी आके आप कुछ भी बोले जा रहे हो। ये नहीं, इससे बचना चाहिए। अगर पितामह बैठे रहे, अगर पितामह चाहते तो क्या महाभारत हो पाता? द्रौपदी की लाज लुटती रही, पितामह चुप बैठी रही। अंतिम प्रणाम होइएगा 6 महीने तक कांटों की सैया। आपकी आंखें दी है, कान दिया है, मुंह दिया है। अरे आप अपने लिए मत बोलो, लेकिन कोई और बैठा है तो उसके लिए तो आप बोल सकते हैं। धर्म की रक्षा के लिए आप बोल, अपने लिए बोलिए, क्योंकि अपने लिए आप बोलोगे तो आपकी बात का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी दूसरे की रक्षा के लिए बोलोगे, धर्म हेतु बोलोगे, उसका प्रभाव कई गुना पड़ेगा। आपकी सील आप पे नहीं लग सकती, आपकी सील दूसरे के काम आ सकती है। बात आ रही है, लेकिन भाभी आपके कोई महापुरुष से लगा बोलने के लिए आप बिल्कुल गूंगा बहरा बन के बैठे हैं, जो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी शांति रहना वो आप पर प्रहार करेंगे। जब किसी राजा को पकड़ लिया, किसी संत को, साहूकार को पकड़ लिया, हम तुम किस खेत की बोलिए, तुम्हारी गर्दन तोड़ने के लिए उतार नहीं। क्या बोलना? अरे मैं कहां से तो बोल पाता हूं, मेरे सत्य बोल, अब बोलता सत्य तो अभी तक सत्य छा जाता। हम बोल नहीं पाते हो, कोई आपके विषय में चर्चा करता है, आपके माता पिता के, आपके किसी भी बात पर आप शांत बैठ के रह जाते हो। क्या कमजोरी है तुम्हारी, क्या कमजोरी है? धर्म के लिए आपके धर्म पर प्रहार, कहने वाले क्या क्या करते हैं उधर नहीं जा रहे, लेकिन इतनी भी क्षमता नहीं है कि जो अच्छा कर रहा है उसके पर तो अपना कम से कम अच्छा भाव विचार होना चाहिए। महाराज पुजारी जी, दुर्वासा ने राजा अमरीश को कटु वचन सुनाए थे, फिर भी क्रोधित नहीं थी। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं वही अमरीश है। जब दुर्वासा जी ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं थी। समुद्र में इस समय चाहे गंगा, जमुना, सरस्वती, जितने भी ताल तलैया सब मिल जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज, अर्थात वो दोनों स्थिति में एक समान रहते। हमें हमेशा हर स्थिति में एक समान, दुख आ जाए कुछ तो रोने लगती है, जहां रोना चाहिए, अरे माँ बाप के चरणों में रो, संत पुरुषों के चरणों में रो, मेरी बात सुनो, और भगवान के पास जगत में रोगे तुम्हारी हंसी होगी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला, जगत में रोगे हंसी होगी। डॉक्टर कहे मैं बीमार हूं तो वो डॉक्टर कैसा कहता? मैंने क्या किया? डॉक्टर कहे मैं बीमार हूं, मेरा कोई इलाज करो। महाराज
जो लाइन लगी है, जिनके पर्चे कट गए, डॉक्टर ने रसीद में अपना पैसा ले लिया, इनका इलाज कौन करेगा? जी महाराज, श्रद्धा हट जाएगी, जो खुद ही बीमार है। भैया मैं कल पागलपन की बातें करता हूं। एक समान नहीं, आप पर उपचार कराने आए, आप विश्वास रखिए भगवान पर। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भगवान पर विश्वास रखते हैं वो बिल्कुल अटक रहते अंगद के पैर की तरह। महाराज, सच्चा भगत निंदा और स्तुति को एक समान मानता है। सच्चा भगत स्तुति एवं निंदा को एक समान विचलित नहीं करा। कान के कच्चे नहीं, कान के पक्के और जबान के पक्के। यदि भक्त को कोई कुछ कर्कश बात कहे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अमरीश कैसी भक्ति असर नहीं कर सकती। बचा जाता है, देखते हुए बचा जाता है। आज वही मारा अजी काम जो मिला है ना आपको मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जी कोई आसान काम नहीं है। बैठे नहीं, आसान नहीं है। ये जो बालाजी धाम बनाए और जहां पर आप जो सेवा भाव लेके बैठे हो और जो सेवा कर रहे हो, ये आसान काम है। कांटों का ताज, अरब घर में खेत खलियान में सब चल जाएगा। कांटे बमूल हो गए तो कोई चिंता नहीं। जहां कांटे बमूल का कोई काम नहीं है, जहां तो फूल का काम। आपकी सच्ची सेवकाई, आपकी सच्ची भक्ति का जब यही